हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। आज के ये चैप्टर में ये सेशन हमारा लास्ट रहेगा और उसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड 11 का स्टेट खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे पूरा अच्छी तरह से रिवीजन। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर खत्म करते हैं और आज का सेशन ये चैप्टर का लास्ट सेक्शन और उसमें भी लास्ट दो हमारे इंपॉर्टेंट सम जो है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 11 क्या लिखा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। चलो तो यहां लिखेंगे हम हियर ए कितना हो जाएगा हमारा 5000 हो जाएगा। चलो फिर पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2%। याद रखना है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस हो रहा है। तो चलो तो यहां हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू इंक्रीज हो रहा है और परसेंटेज भी है, परसेंटेज में दिया है तो इंक्रीज का मतलब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा 102। परसेंटेज को दूर करेंगे तो लिख देंगे 100, यानी हो जाएगा हमारा 1.02। चलो क्लियर। मान लो कि यहां लिखा होता है डिक्रीज 2%, तो 100 माइनस 2% यानी 98। 98 डिवाइड बाय 100 का हो जाएगा 0.98। बस ए हो गया, आर हो गया। आगे क्या लिखा है? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 10 years। आफ्टर का मतलब होता है कि 10 साल के बाद। 10 साल के बाद का मतलब क्या होगा? 11। ये ध्यान से समझना, कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, n इज इक्वल टू 10 लिख के आ जाते, सम गलत हो जाएगा। आफ्टर 10 years, अप टू 10 years होता ना तो हम n इज इक्वल टू 10 लिखते, लेकिन बोला है कि आफ्टर 10 years तो हो जाएगा हमारा 11। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्टर 11, अप टू तक नहीं पूछा, आफ्टर उसके बाद 11वां साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी तो वो हो जाएगा हमारा टर्म वाला। टर्म की फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। सारे वैल्यू आपके पास है। देखो स्टूडेंट, a कितना है हमारे पास 5000, r कितना है हमारे पास 1.02, n कितना है हमारे पास 11 माइनस 1, तो 5000 इन ब्रैकेट 1.02 माइनस करोगे तो कितना होगा 10। चलो कैलसी ले लो फटाफट। 5000 1.02 का करना है हमें 10 पावर। चलो करते हैं हम लोग 1.02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ रहा है 1.2189। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 5000 से। 5000 इंटू 1.2189 तो कितना हो रहा है 6094.5। पॉइंट में आप लिख नहीं सकते, पॉपुलेशन हो तो आप लिख सकोगे 6095 भी सही और 6094 भी सही, लेकिन यहाँ 5 है ना तो 5 लिखोगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बस इन लोगों ने पूछा था कि आफ्टर 10 years कितनी पॉपुलेशन होगी तो हम यहां लिख देंगे हेंस द पॉपुलेशन ऑफ the population of the village after 10 years कितनी हो जाएगी 6095। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सम। एकदम छोटा सम है लेकिन थोड़ा लॉजिकल सम है। इंक्रीज का जो कंसेप्ट है ना वो आप याद रखो। चलो सम नंबर 12 क्या लिखा है? अ कार डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, कब होता है? अकाउंट पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर डेप्रिशिएशन होता है तो डेप्रिशिएशन हम माइनस करते हैं। 10% माइनस है तो यहां लिखेंगे आर 100 माइनस 10%। 10% का मतलब क्या हुआ 90। 90 का मतलब क्या होगा 90 डिवाइड बाय 100। तो फाइनली हमारा आर कितना होगा 0.90। चलो एवरी ईयर इफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस द कार इज ₹5 लाख, यानी हमारा ए कितना हो गया, ए हुआ हमारा 5 लाख। चलो उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर
आफ्टर 6 इयर्स। चलो अब बताओ यहां n में कितना लिखूंगा, आफ्टर 6 ईयर है तो उसका मतलब क्या होगा, आफ्टर का मतलब होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू 7 ईयर्स। चलो क्लियर। बस यहां पर भी हम यूज करेंगे टर्म, क्यों टर्म, ये टर्म वाली फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि पूछा है कि आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद, 6 सालों का नहीं पूछा है, ठीक है, सम नहीं पूछा है। तो tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n-1, एकदम सम इजी हो गया हमारे लिए, सारे वैल्यू हमारे पास है। a कितना है टोटल 5 लाख। चलो r कितना है 0.9, 0.9 लिखो या फिर 0.90 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। n कितना है हमारे पास 7-1। चलो तो 5 लाख 0.9 पावर हो जाएगी हमारी 6। चलो कैलसी में स्टार्ट करो फटाफट। 0.9 की पावर कितनी करनी है हमें, 6 करनी है। 0.9 2 3 4 5 6, 0.5314। चलो उसको मल्टीप्लाई करना है 5 लाख से, इंटू 5 लाख, तो आंसर हमें मिलेगा 2,65,720.5। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि हम एक कार परचेस कर रहे हैं, एवरी ईयर 10% हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो आफ्टर 6 इयर्स यानी 6 साल के बाद ये कार की वैल्यू क्या होगी, तो ये कार की वैल्यू हो जाएगी 2,65,720.5। चलो तो यहां हम लिखेंगे हेंस आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 years, the value of car, the value of car rupees कितना हमारे पास 2,65,720.5। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये सम खत्म, इसके साथ हमारा ये सेक्शन भी खत्म, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म, और इसी के साथ हमारा 11th का स्टेट भी खत्म। क्लियर। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा चैप्टर नंबर 9। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए आपको ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। बस उसी तरह से प्रिपरेशन करते रहो और अपने गोल को, लक्ष्य को सामने रखते हुए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो और अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव करो। तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं रिवीजन के सेशन में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।